तो एक बार जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्विज की तरफ चलते हैं। क्विज का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने और दूसरा क्वेश्चन आएगा, दोनों इसी तरह से जो है बेस्ड हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, तो अच्छे तरीके से ही सॉल्व करेंगे। हाँ जी बच्चे, हो गया बच्चे। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा बच्चे, और यहां पर देखिए इसमें लिखा है 2-2 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। ध्यान से सुनना, चित्र बना लेना फटाफट से। और त्रिभुज के आकार में संयोजित है। त्रिभुज के किन्हीं 2 शीर्ष बिंदु के मध्य प्रतिरोध होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर आप निकाल सकते हैं फट से। कपड़े में फोल्डिंग लाइन बनी होती है क्या? तू बता बच्ची, कपड़े में फोल्डिंग लाइन बनी होती है क्या बनी होती है क्या? क्यों फोल्ड करते हो कपड़ा? रस्सी में फोल्डिंग लाइन बनी होती है क्या? रस्सी फोल्ड करते हो तो उसमें लाइन बनी होती है। हाँ, फोल्डिंग लाइन किसी चीज में बनी होती है क्या? गधों जैसे आंसर क्वेश्चन मत करो, ठीक है? अच्छे प्रश्न पूछो, मैं बताऊंगा। डाउट पूछोगे, मैं डाउट दूर करूंगा। ये फालतू की बकवास नहीं, बिल्कुल बकवास पता नहीं। ये कौन गधा है जो बोल रहा है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ाएं? ऑर्डर मत दे बच्चे, ठीक है? मुझे पता है तुझे इंग्लिश मीडियम, मतलब इंग्लिश मीडियम क्या होता है? इंग्लिश की बुक नहीं है क्या तेरे बोर्ड में बच्चे? है ना? तो पढ़ाई कर फिर बच्चे, ठीक है? और ये यहाँ पर इंग्लिश मीडियम, फोल्डिंग शब्द लिखने से इंग्लिश मीडियम हो जाता है क्या? कोई बताएगा मुझे? फोल्डिंग शब्द अगर सीख लिया आपने तो क्या वो इंग्लिश मीडियम है? फोल्डिंग शब्द अगर आपके सामने लिखा दिख गया तो क्या वो इंग्लिश मीडियम है? हो गया? चलिए मैं दोनों का आंसर बता देता हूं। दी गई आकृति में ए और बी बिंदु के बीच प्रभावी प्रतिरोध है। ए और बी कहां दिख रहे हैं? यहां, ठीक है? तो ये मुझे ए पॉइंट दिख रहा है, ये मुझे बी पॉइंट दिख रहा है। इसके बीच में प्रतिरोध बताने 3 के लगे हैं। इनके बीच में निकालना है, तो इसको हम पॉजिटिव से अगर जोड़ दें, इसको नेगेटिव से अगर जुड़ा मान ले। बैटरी एक जोड़ दी हमने काल्पनिक रूप से, या सेल जोड़ दिया काल्पनिक रूप से, और ये जोड़ दिया। करंट कैसे बहेगी? धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाएगी। एक करंट इसमें चली जाएगी, एक करंट इसमें, एक करंट इसमें। इसमें अगर देखो तो I1 करंट मान लो इसमें जा रही है, इसमें I2 जा रही है, इसमें I3। I1 को देखेंगे तो ये जलती हुई गई, यहाँ से मुड़ गई। मतलब ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों है सीरीज में। सीरीज में है तो 3 का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये बन जाएंगे 6 ओम। और 6 ओम कैसा जुड़ा है इसके साथ? 6 ओम ये अलग ब्रांच है, तो 6 ओम और 6 ओम का कितना हो जाएगा? फिर से बन जाएगा। इन दोनों का आंसर आ जाएगा बेटा, इन दोनों का आ जाएगा। इसका, इस लाइन का और इस लाइन का मिला के फिर से आ जाएगा 3 ओम, ठीक है? हल करने के बाद मतलब ए और सी के बीच में 3 ओम आ गए। फिर अब 3 ओम यहां आ गया और ये 3 ओम फिर से, तो 3 ओम और ये 3 ओम कैसे दिख रहा है बेटा? 3 ओम और 3 ओम कैसे दिखेंगे? 3 ओम और 3 ओम कैसे दिखेंगे बेटा? 3 और 3 कितना हो जाएगा? सीरीज में, क्योंकि ये अब करंट जाएगी और यहीं से मुड़ आएगी, तो क्योंकि यहां पर आना है करंट ना, तो 3 और 3 क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो फिर से 6 हो गए, ठीक है? और 6 ओम, ठीक है, इधर और 3 ओम इधर। 6 और 3 कितना हो जाएंगे? जल्दी से मुझे बताओ। 6 और 3 कैसे जुड़े हैं? समांतर क्रम में। तो 6 और 3 का समांतर क्रम क्या होगा? 1/r बराबर निकालेंगे तो 1/3 प्लस 1/6, 6 आ जाएगा नीचे, 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 1 कम 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3/6। तो r बराबर लिखेंगे तो r बराबर आ जाएगा 6/3, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 ओम इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। फास्ट बनो, थोड़ा सा धीरे धीरे करोगे नहीं आएगा, ठीक है? 2 ओम इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है 2 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। 3 प्रतिरोध हैं, कितने ओम के? सभी 2 ओम के हैं। 2 के कैसे बने हुए हैं? त्रिभुज बने हुए हैं। त्रिभुज बना लो। ये 2 ओम का यहाँ जुड़ा है, ये 2 ओम का यहाँ जुड़ा है, और ये 2 ओम का यहाँ जुड़ा है, ठीक है? इसका नाम ले लो A B C। कह रहा है किन्हीं दो शीर्षों के, चाहे A B के बीच में निकाल लो, चाहे B और C के बीच में निकाल लो, चाहे C और A के बीच में निकाल लो, ये सब 2 ओम के हैं, ठीक है? तो अगर मुझे A और B के बीच में, मान लो कि मैं RAB निकालना चाहता हूँ, A और B के बीच का प्रतिरोध निकालना चाहता हूँ, रिजल्टेंट, तो ये दोनों कैसे जुड़े हैं? सीरीज में। तो 2 कितने हो जाएंगे? 4 और 2 समांतर क्रम में है।
तो 4 और 2 को जब निकालेंगे तो 1/r(ab) जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 + 1/4, हल करेंगे तो आ जाएगा नीचे 4, ऊपर आ जाएगा 2 + 1 मतलब आ जाएगा 3/4, 3/4 मतलब ये आ जाएगा, आंसर आएगा 4/3 के। इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, नहीं तो ये फोल्डिंग में पड़े रहेंगे, ठीक है। 4/3 इज द करेक्ट आंसर। इसको पलट देंगे ना, 1/r(ab) नीचे है तो पलटेंगे तो ऊपर हो जाएगा, 4/3 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई ना। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाओ बिना किसी देरी के। ये आपके लिए क्वेश्चन है, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ आपको, 1 मिनट में मैं पूछता हूँ आपसे कि आपका आंसर क्या आया। पहले जल्दी, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें मिरर सिमेट्री कुछ नहीं लगानी है, सिंपल सा नॉर्मल फार्मूला, नॉर्मल रूल है, लगा सकते हैं। यहाँ पर कोई सिमेट्री नहीं लग सकती, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर भी ऐसे मिरर लगाऊंगा तो इसका जो है प्रतिरोध का प्रतिबिंब इधर नहीं बन रहा है और इसका प्रतिरोध का प्रतिबिंब इधर नहीं बन रहा है। मैं अगर यहाँ पर भी लगाऊंगा तो इसका प्रतिरोध का प्रतिबिंब यहाँ भी नहीं बन रहा है। हो सकता है सॉल्व करने के बाद कुछ बनना स्टार्ट हो जाए, अभी तो नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा तो रोज क्लास लगाइए, तब ना समझ में आएगा बच्चे। क्वेश्चन हो गया, कितना आया आंसर? सभी बच्चों का मैं आंसर पूछ रहा हूं, आंसर कितना आया? किसी ने लगाया क्या? किसी ने लगाया? कितना आया? कितना आया बच्चे? इसमें आंसर कितना आया आपका? देखो 8, 16 और 16, 16 का बनेगा 8, 8 और 8 का बनेगा कितना? 4, तो ये आ जाएगा 4 ओम। मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं यहीं पर, देखो डायरेक्ट 8 ओम। 18 और 9 का कितना आ जाएगा? 18 और 9 का 1/18 + 1/9, 9 दूनी 18, 2 + 1/18, 18/2, 18/3, 3 × 6 18, ये आ जाएगा 6 ओम ये आ जाएगा, 4 ओम ये आ जाएगा, 20 ओम ये है, 6 ओम ये है, ठीक है। अब यहां पर देखिए 18 और 9 का कितना आएगा? 6, और 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24, और 6 कितना हो जाएगा? 12, 12 और 24 का कितना आएगा बेटा? तो जैसे 18 और 9 का 6 आया था, 3 कम आ गया था, तो 12 और 24 का कितना आएगा? 9 दूनी 18 था, 6 दूनी 12 है, तो ये भी 9 के आसपास कुछ आना चाहिए, 8, 9 के आसपास, देखते हैं। तो 12 और 24 का कितना आएगा? 12 और 24 अगर देखेंगे तो 1/24 + 1/12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 24, और ये हो जाएगा 1 + ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3/24, 3 8 24, 8 ओम आएगा आंसर। हाँ जी बच्चे, आया कि नहीं? 8 ओम इज द करेक्ट आंसर। आया कि नहीं सबका? 8 ओम करेक्ट आंसर आएगा। नहीं समझ में आया हो तो बताओ, फिर मैं धीरे धीरे सॉल्व करके दिखाऊं। ये सॉल्व किए, 4 ओम आया कि नहीं पहले ये बताओ। ये 4 ओम आया, ये 6 ओम आया है, ठीक है। ये 6 ओम यहां पर आ गया और ये 6 ओम जुड़ा है, तो 6 और 6 जुड़ करके कितने हो जाएंगे? 12 हुआ कि नहीं? यहां पर कितना हुआ? 4, ये कितना जुड़ा है? 20, 20 और 4 किस में जुड़े हैं? एक लाइन में, कितने हो जाएंगे? 24। अब ऊपर बचा सिर्फ 24, नीचे बचा सिर्फ 12, 12 और 24 को हल करेंगे 8। आया कि नहीं? आया कि नहीं? फिर से पूछ रहा हूं, आया कि नहीं? आया ना, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आएगा, ठीक है। एक बार नहीं 2 बार बता दिया बेटा। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको मैं एक्स्ट्रा, और ये आपका होमवर्क है। होमवर्क पहले ही नोट कर लो, होमवर्क पहले ही नोट कर लो, ठीक है। होमवर्क नोट कर लेना बच्चा, बच्चे ये सब बना लो, जो मैं बना रहा हूं इसको बना लीजिए फटाफट से। जस्ट अ मिनट। ठीक है, और ये आपका होमवर्क है बेटा, ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट, ठीक है। आपको यहां पर निकालना है
यहां पर आपको निकालना है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, आर निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, और वो निकालना है सी और एफ के बीच में। ठीक है, ये आपका रहेगा होमवर्क, इसको नोट कर लिए हो तो आगे बढ़ें। सबने बना लिया? यहां पर सबका प्रतिरोध आर है, ये याद कर लेना, ये थोड़ा सा लिख लो, सब आर हैं। चलिए इसको हल करिएगा। होमवर्क नोट किया कि नहीं? नहीं समझा? क्या क्या नहीं समझा बच्चे? ये क्वेश्चन में समझना क्या है, इसको समझना बाद में जाके। ठीक है, नोट कर लिया सबने? हाँ जी बच्चे, नोट कर लिया सबने? सब आर प्रतिरोध है, इसको हल करना है आपको। और ये क्वेश्चन अगर आप कभी देखेंगे तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन इसको टफ बनाने के लिए वहां पर पूछा गया था, यहाँ पर ए और बी लिख दिया था, बोला था कि प्रतिरोध बताओ, यहाँ पर पूछा था, हमने सरल कर दिया, यहाँ पर पूछा है, ताकि आप सिमेट्री वगैरह भी लगा सकते हैं। कौन सी सिमेट्री लगेगी? सिमेट्री से अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं इसको। फिलहाल आगे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है, अब देखने में तो आपको लग रहा है सर IIT का क्वेश्चन आप क्यों करवा रहे हो? बेटा करोगे नहीं तो क्या करोगे फिर, है? हौसला अगर नहीं है, जज्बा नहीं है करने का, अगर हार रहे हो तो फिर हारते ही रहोगे। थोड़ा सा दमखम लाओ, IIT का क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट में कर लोगे आप, मैक्सिमम 1 मिनट, वो भी समझ करके मैं करवाऊंगा तो 1 मिनट लगेगा। आपको ऐसे चुटकियों में इसका आंसर लिखना चाहिए। क्या दे रखा है? 6 समान प्रतिरोध हैं। ठीक है, PQR के बिंदु के बीच में, ये R प्रतिरोध का मान नहीं है, ये PQR बिंदु का नाम है, जुड़े हैं किन दो बिंदुओं के बीच कुल प्रतिरोध होगा। तो ऐसा करो, इसको छोटा छोटा R मान लो, क्योंकि वो बड़ा R दे रखा है, वहां पर वो दे रखा है, तो इसको सबको छोटा R मान लो प्रतिरोध को। अब हल करो जल्दी से। R का कितना हो जाएगा बेटा? समान प्रतिरोध जब समांतर क्रम में आते हैं, ठीक है, मतलब आपको बोलना है कि किन दो बिंदुओं के बीच कुल प्रतिरोध का मान महत्तम होगा। मैक्सिमम मान कहां आएगा? Q और R के बीच में आएगा, या P और Q के बीच में आएगा, या P और R के बीच में आएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, ठीक है। अब R और R मान लिया, तो मैं अगर इसको हल करूं तो ये 3 बार क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 3 बार सॉल्व होगा बेटा। पहले मुझे P और R के बीच में पूरा निकालना है, तो ये श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, ये तीनों समांतर क्रम में हैं। तो पहले ऐसा करते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो R और R का आ जाएगा बेटा R/2। इसको मैं हल करूंगा तो ये आ जाएगा R/3। इसको तो देख सकते हो, ये कुल मिला के R ही लिखा है। तो मेरा सिंपल सा एक चित्र बनेगा। चित्र क्या होगा बेटा? चित्र होगा कुछ ऐसा सा, ठीक है। ये R/2 है, ये R/3 है, और ये R है। सिंपल सी बात है, P Q और R है, ठीक है। P Q R, यहां पर P नहीं है, यहां पर Q है, ठीक है। P यहां है, Q यहां है, ये P है और ये Q है, ऐसा दे रखा है। अब हमारा प्रश्न ऐसा सा है, सिंपल सा, देखते रहो कैसे करेंगे हल। ध्यान से देखना, कहां पर महत्तम मैक्सिमम कितने आएगा। तो मैं पहला निकाल रहा हूं Q R के बीच में, Q R के बीच में निकाल रहा हूं, तो मैं निकाल रहा हूं R, रिजल्टेंट R निकाल रहा हूं Q R के बीच में। Q और R के बीच में मैं देखूं तो ये कितने जुड़ जाएंगे? R/3 तो 3R + 1 4R/3 आ जाएगा। 4R/3 ऊपर है। अगर मैं इसके बीच में निकाल रहा हूं तो ये चित्र कैसा सा दिखेगा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस चित्र को ही दिखा रहा हूं मैं आपको, ये चित्र कैसा सा हो जाएगा बेटा, ठीक है। 1 मिनट। तो ये चित्र कैसा सा हो जाएगा? ये चित्र हो जाएगा सिंपल सा, Q है और ये R है और ये छोटा r है। थोड़ा सा इसको डिटेल में मैं कर रहा हूं। अब देखिएगा कि कठिन नहीं है, बस लेंदी है, ठीक है। R और 3/r हल होंगे तो कितने आएंगे बेटा? कितना बनेगा? R और 3/r को हल करेंगे तो 3 × 1 = 3, 1 4/3, 4/3 R बन जाएगा और ये R बनेगा। हल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास R, Q R के बीच में कितना आएगा? ये हमें निकालना है ना, ये हमें निकालना है। तो ये आ जाएगा 1/r + 3/4r, तो 4 आ जाएगा नीचे लघुत्तम में, ऊपर बचेगा 4 नीचे लघुत्तम में आ जाएगा, और 4r है ना ये, 1 मिनट कंफ्यूज नहीं होना है, 4r नीचे, ठीक है। तो 4r नीचे आ जाएगा, r से r कट जाएगा, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, +3 पहुंच जाएगा, 4 × 3 = 7/4r, मतलब हमारे पास आ जाएगा
आर क्यू आर बराबर आएगा, ध्यान से देखो, ये आ जाएगा 4R डिवाइड बाई 7 ओम। ठीक है, ये आ गया है हमारे पास। ठीक है, ये पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। अब दूसरा हमें निकालना है, हमें इसके बीच के निकाल लिया, अब हम P और Q के बीच में निकाल लेते हैं। ऐसा करते हैं, दूसरा मैं निकाल रहा हूं R, निकाल रहा हूं R P Q के बीच में निकाल रहा हूं, R निकाल रहा हूं P और Q के बीच में, तो कितना आएगा ये हमें पता करना है। तो इसके लिए चित्र देखेंगे तो P Q को छोड़ के ये दोनों श्रेणी क्रम में हल होंगे। 3/R/3 प्लस R/2, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। इन दोनों को हल करूंगा, इन दोनों को श्रेणी क्रम में, क्योंकि इसके बीच में निकालना है। तो इन दोनों को हल करूंगा तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा, तो 3 2 5, 5R/6 आ जाएगा। 5R/6 जो है ऐसे हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, चित्र हमारा ऐसे से दिखेगा, ये P है, ये Q है, ये R है, और यहां पर जुड़ा हुआ दिखेगा आपको, यहां पर जुड़ा हुआ दिखेगा 5R/6। सिंपल सी बात है, 5R/6। तो PQ के बीच में निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1/R, PQ निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1/R प्लस 6 हो जाएगा 5R के। ठीक है, पलट जाएगा ना, पलटेंगे तो 5R और यहाँ से करेंगे तो इसका 5R लघुत्तम आएगा, ऊपर आ जाएगा 5 प्लस आ जाएगा 6, 6 5 11/5R, मतलब RPQ जब निकालेंगे, RPQ निकालेंगे तो आ जाएगा 5R डिवाइड बाई 11 ओम के। दिस इज द सेकेंड। अब हमें दोनों में देखना होगा कि मान किसका ज्यादा आएगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। अब हमें एक बचा है P और R के बीच में निकालना बाकी है। हमने QR के बीच में निकाल लिया, PQ के बीच में निकाल लिया और PR के बीच में। अभी मैं दिखाता हूं आंसर कितना जल्दी हमें निकाल सकता था। ये तो वो तरीका है जो बच्चे करते हैं, जैसे कक्षा 12वीं में जो बच्चे हैं वो करते हैं। ठीक है, सर गलत कर दिया है, कहाँ गलत हो गया बेटा बताओ, कहीं गलत है क्या? 4R/3 था तो 3/4R हो जाएगा और 1/R हो जाएगा। कहीं पर कहाँ गलती है बेटा? 3 एक कम 3, 1 4/3, 4/3 और सही तो है, सही चल रहा है बेटा, सही चल रहा है ना। पहले के लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे बेटा? यहीं पर मिलेंगे जहां पर आप देख रहे हैं ना, यहीं पर सारे लेक्चर। गो टू द कोर्स में चले जाओ, सारा मिल जाएगा। ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम तो आप फटाफट से ढूंढ लेते हो कि सर कहां पर क्या पढ़ा है, मैं फटाफट से निकाल लूंगा। जब पढ़ाई की बात आती है कि पढ़ने वाला ऐप जो आपके काम का है, जो आपकी मदद कर रहा है, उस ऐप को खोल के नहीं देखोगे कि कहां पर क्या पढ़ा है, ढूंढो थोड़ा सा। अच्छा, अब मुझे निकालना है P और R के बीच में। तो P और R के बीच में निकालेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। ये दोनों श्रेणी क्रम में जब होंगे तो R प्लस R/2, R प्लस R/2 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2 और 3/3R/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 3R/2। ये दोनों कितने आ जाएंगे? 3R/2 और ये हो गया R/3। 3R/2 मतलब हमारे पास आ जाएगा, इस तरह से सॉल्व करूंगा तो हमारे पास ये P है और ये R है। ठीक है, और ये R/3 दे रखा है और यहां पर जुड़ करके आ गया हमारे पास, ये दोनों हल होके कितने आ गए? R/2 और ये 3R/2। कितना आ गया बेटा? 3R डिवाइड बाई 2। तो R/3 और 3R/2 सही चल रहा है ना, कहीं गलत तो नहीं है? ओ, ये R/2 है, सही बोल रहा था बच्चा, ये R/2 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा यहां पर गलती है। ये R/2 है बेटा, ओके 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 ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ये R/2 है ना, ये R/2 दे रखा है, मैंने R लिख लिया था। तो 4R/3 और R/2 को हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/R, QR के बीच में निकालूंगा तो ये आ जाएगा 2/R प्लस 3/4R। तो ये आ जाएगा, सिंपल सी बात, 4R नीचे आएगा और ऊपर आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा? 4 दूनी 8 और प्लस 3, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11/4R। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4R/11 के। ठीक है, अब सही है शायद। ठीक है, अब सही है, मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा। अच्छा, इसको अब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? अगर मैं R निकाल रहा हूँ PR के बीच में तो ये आ जाएगा, सिंपल सी बात, 1 के साथ ये आ जाएगा 1/R/3, मतलब 3 ऊपर चला जाएगा, R इधर आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2/3R के। तो सिंपल सी बात, 3R इसमें लघुत्तम आएगा और ये हो जाएगा 3 त्रिकाई 9 प्लस 2। ठीक है, तो 9 तो 11/3R। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास आ गया है R PR के बीच में
3r/11 के। अब मैं सब में देख रहा हूं कि नीचे भाग 11 का है, सब में दिख रहा है क्या? सब में 11 है नीचे, इसमें भी 11, इसमें भी 11 और इसमें भी 11। अब 11 से 4 में भाग दीजिए, 11 से 5 में भाग दीजिए, 11 से 3 में भाग दीजिए। सबसे ज्यादा कहाँ आएगा? सबसे ज्यादा आएगा 11 में जब 5 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा बड़ा मान कब आएगा आर का? क्योंकि ऊपर बड़ी संख्या सबसे किस में है? 5 है, नीचे की सबसे संख्या सबकी बराबर है 11 11 11। इसमें 5 आर है, इसमें 3 आर, उसमें 4 आर, तो 3 4 और 5 में 5 सबसे ज्यादा है, तो यही मैक्सिमम जो है मैक्सिमम प्रतिरोध है जब हम निकालेंगे P और Q के बीच में। तो P और Q के बीच में जब निकालूंगा तो सबसे मैक्सिमम आएगा। आंसर देख लीजिए, P और Q के बीच में A इज द राइट आंसर। ये क्विज भी हो गया, IIT का क्वेश्चन भी हो गया, और IIT के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये देख लीजिए। 3r/2 कैसे आया? कहां पर देख रहे हैं बेटा आप 3r/2? कहां की बात कर रहे हैं आप? 3r/2 कैसे आया? 3r/2 ये वाला बोल रहे हैं, तो ये वाला बोल रहे हैं बेटा 3r/2। यहां देखिए, ये और ये हम हल करेंगे तो क्या है? ये लिखा है r प्लस लिखा है r/2, तो हल करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 2 लघुत्तम आ जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, प्लस r है, ठीक है, 2r प्लस r है, तो कितना आ जाएगा? 2r में r जुड़ेगा 3r और बटा क्या है 2, तो 3r/2 आएगा। इसको हल करेंगे तो लघुत्तम निकालिए ना, ठीक है। तो हाँ, एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, ये एडवांस का क्वेश्चन है और फटाफट से आपने कर लिया, बट थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे तो कर पाएंगे। मैं क्यों करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जेईई एडवांस, जेईई मेन में पहाड़ जैसे क्वेश्चन नहीं देता, सोचने वाला क्वेश्चन देता है कि थोड़ा सा सोचें। कहाँ आएगा 4/r? दिमाग खराब है क्या? ये r है और ये r है, तो ऊपर एक ही r रहेगा ना, तो 2 एक कम 2 और एक 3 होगा, तो 3r/2 आएगा। अब लगाओ कैसे आया है, लगाइए, ठीक है। जो क्वेश्चन का बता दिया आप करिए, इसको करके देखिए खुद से कैसे आया, करो, ठीक है। आंसर बता दिया, ये आएगा करेक्ट, P और Q के बीच में मैक्सिमम है। अब कैसे आया, गणित आनी चाहिए। कक्षा 4 में था, चौथी में भिन्न पढ़ाया जाता है, भिन्न। कक्षा 4 के बच्चे की भिन्न की किताब उठा लेना गणित की और पढ़ लेना। भिन्न नहीं आता तो मेरी इसमें गलती नहीं है। भिन्न नहीं आ रहा है अगर, तो मैं क्या करूं बेटा, क्या बताऊं? अगर आप कहोगे कि सर 1 में 1 जोड़ने पर 5 आएगा, तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा आपने फिर तो, ठीक है। थर्ड में कहाँ है बेटा? थर्ड में मतलब थर्ड की बात कर रहे हैं, मतलब थर्ड की ही तो बात कर रहा था, तीसरे की। 3r/11 आ रहा है, 3r और r का कितना आएगा? ये 3r/2 है और ये r/3 है, r/3 ही तो है ये, और ये कितना आया? 3r/2 आया। तो r/3 और 3r/2, 3 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा? सॉरी, 3 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा? 3 और 1 का लघुत्तम आएगा 3, तो 3r आ गया। 3 से काटेंगे तो 3 आएगा, और 3 ऊपर था, 3 त्रिकाई 9 हो गया, प्लस 3 से इसको काट दिया, कट गया, 2 ऊपर था, 2 बचा रह गया, 9 2 11/3। क्या कर रहे हो? कहां से, कहां दिक्कत है? सही है ना? प्रैक्टिस से बच्चे, ऋषभ बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं आईआईटी वाले बच्चे सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस से। जब इसी तरह के आप 20 25 30 40 50 क्वेश्चन जब लगाते हैं ना, है ना, पेन खत्म हो जाता है, कॉपी भर जाती है, तब जाके मजा आता है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह का। ये भी आईआईटी जैसे एग्जाम में आया हुआ है। एग्जाम पर फोकस मत करिए आप, यहाँ पर क्या लिखा है इस पर आपको फोकस नहीं करना। ये क्या है क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं। भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हो और इसका क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन लगाओ। भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सामने है, आंसर बताइए क्या आएगा। 13 ओम प्रतिरोध प्रत्येक आर को, देखा, 13 ओम प्रतिरोध प्रत्येक आर ओम को चित्र अनुसार जोड़ा जाता है, ठीक है। 13 ओम का कुल प्रतिरोध है। ए तथा बी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध बताओ। 13 ओम प्रतिरोध प्रत्येक आर ओम को, ठीक है, प्रत्येक आर ओम का 13 ओम इस तरह से है। अच्छा, 13 प्रतिरोध, 13 ओम नहीं, 13 प्रतिरोध है जिसमें से प्रत्येक आर ओम के हैं, सबका मान आर है और जोड़ा जाता है। तो ए और बी के बीच में निकालना है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है।
कहां से निकालना है, ए और बी के बीच में। तो यहां पर हम मिरर लगा सकते हैं क्या, मिरर अगर मैं लगा दूं तो ये कटेगा 20 से 90 डिग्री से, मतलब ये काउंट होगा, ठीक है, इसका मतलब तो ये आर रह जाएगा। और आसान कैसे बनेगा, अगर मैं मिरर लगाऊंगा तो इसको डबल डबल करना पड़ेगा। अगर मैं फोल्डिंग लगा दूं, फोल्डिंग मतलब यहीं पर अगर मैं फोल्डिंग खींच दूं, ठीक है, ऐसे फोल्डिंग खींच दूं और यहां पर मिरर खींच दूं, तो मिरर यहां नहीं लगा सकते, सिंपल सी बात है, मिरर नहीं लग सकता। मिरर लगाएंगे तो ये कट जाएगा ना, ए और बी से मिरर नहीं खींच सकते, ए और बी से मिरर नहीं, मिरर यहां लगा सकते हैं। तो यहां से मिरर लगा दो, ये यहीं से फोल्डिंग लगा दो, या फिर फोल्डिंग लगा सकते हैं, ठीक है, लगाने को दोनों लगा सकते हैं। लेकिन आसान कौन सा है, आसान कौन सा होता है, तो फोल्डिंग में हम जानते हैं प्रतिरोध आधा आधा हो जाता है, ठीक है, फोल्डिंग में प्रतिरोध आधा आधा, और क्योंकि फोल्डिंग में समांतर, फोल्डिंग मतलब समांतर क्रम, और मिरर मतलब श्रेणी क्रम, मिरर में श्रेणी क्रम में हो जाता है, जो भी तामझाम है सारा ये क्या हो जाता है बेटा, श्रेणी क्रम में आ जाता है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें से आपको चूज करना है कि आप किस तरीके से लगाना चाह रहे हैं, फोल्डिंग लगाना चाहते हैं या फिर वैसे। तो मैं एक तरीका कोई बता रहा हूं, दूसरा तरीका आप अपनाएंगे। मैं इसको बता रहा हूं, चलो मिरर से बता दूं, चलो मैं मिरर से बता देता हूं। मिरर लगाया, यहां पर मैंने ये मिरर लगा दिया, ये लगाया मिरर, तो मिरर जिस पर से गया ये प्रतिरोध तो हो गया खत्म, यहां तो प्रतिरोध बचा ही नहीं, मिरर ऊपर से गया है, खत्म हो गया। मिरर अगर 90 डिग्री पर काटता तो इसको हम यूज करते हैं, मिरर से मैं बता रहा हूं। अब मैं देखूंगा आर का आर बन रहा है, तो ये आर को खत्म करो, ये हो गया 2R। इसका प्रतिरोध का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहां पर, तो ये आर खत्म हो जाएगा, इसको डबल कर लो क्योंकि सीरीज में आएंगे। इसका ये डबल हो रहा है, इसको काट दो, इसको डबल कर दो, ठीक है, सॉरी, इसको डबल कर लो। इसी तरह से ये कटे, इसी तरह से ये वाला कटेगा, इसको काट लो एक तरफ का, किसी एक तरफ का, इधर का काट लो, उधर डबल करते चले जाओ, आपकी मर्जी है। 2R 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 और इधर के सारे खत्म। तो हमारे पास आप देख सकते हैं चित्र कैसा है, थोड़ा सा दिखाता हूं आपको चित्र कैसा सा दिखेगा। मुझे सिंपल सी एक लाइन दिख रही है इस तरह से, चित्र देखिएगा चित्र कैसा बनेगा, ठीक है, चित्र ऐसा सा बनेगा, ठीक है। चित्र थोड़ा सा बना लेता हूं मैं, ठीक है, ऐसा सा हो गया मामला, है ना। 1 2 3 4 5 6 प्रतिरोध बचे, 1 2 3 4 5 6 प्रतिरोध बचे। तो अब जो नहीं बचे हैं ये तो खत्म हो चुका है बीच वाला, ठीक है, यहां से मिरर गया है, यहां से गया है मिरर, इस पॉइंट से गया है मिरर, ये मिरर है यहां पर। तो मिरर के उधर, अब देखो ए पॉइंट तो इधर लिखा है मेरा, ए पॉइंट तो इधर लिखा है, तो चित्र को कंप्लीट बस कर लो। अब यहां पर सिर्फ सिंपल सी लाइन खींच लो, सिंपल सी लाइन खींचो और ये आपका चित्र कर दो कंप्लीट, ठीक है, जैसे भी खींचना है। अगर ये खींचना है तो खींच लो लाइन, वैसे कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर बी लिख लो। अब यहाँ पर प्रतिरोध नहीं बचे, यहाँ पर आपने डबल कर दिया है, सिंपल सी बात है, आपने डबल कर दिया, ये 2R 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 और 2R और 2R। अब मैं देखूंगा अगर, तो मुझे क्या दिख रहा है बेटा, मुझे दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में, और ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि यहां से जाने के बाद करंट को ये सीधी रास्ता मिल रही है, इसमें और इसमें सेम करंट जा रही है, इसमें भी सेम करंट जाएगी। तो ये श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में, क्योंकि दो रास्ते नहीं बट रहे ना, एक के बाद ऊपर चलने पर यहाँ पर दो रास्ते नहीं, वो रास्ता बस मुड़ा है। तो 2R कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 4R के, और ये 2R भी कितने बन जाएंगे, 4R के। सिंपल सी बात है, 4R और 2R यहां पर ए पॉइंट पर देखेंगे कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में। 4R और 2R कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में। कितना आ जाएगा 4 और 2R का, अगर मैं लघुत्तम निकालूं कितना आएगा, ध्यान से देखते रहो, बताओ जल्दी जल्दी, ठीक है, कितना आएगा बेटा। तो 1/4 ओम और प्लस 1/2, सॉरी 4R प्लस 1/2R को हल करूंगा मैं तो कितना आएगा, 4R तो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस आ जाएगा 1, ठीक है, 1 + 2 मतलब 2 इसमें आएगा, 1 + 2 लिखो या 2 + 1 एक ही बात है। 3/4R आ जाएगा, 3/4R मतलब 4R/3 आ जाएगा, 4R/3 मतलब इसका हल होके 4R/3, इसका हल होके 4/3, 4/3 4/3। ये तो सिर्फ अब तार बचे हैं, बस यहाँ तक करंट पहुंच रही है, यहाँ पर कुछ प्रतिरोध नहीं बचा। ये 4/3R यहाँ पर है, तो 4/3R जब दो लगातार समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4R/3 जब करेंगे तो सिंपल सी बात है, हमारे पास आ जाएगा 3/4R प्लस 3/4R,
मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग करिए, आप लोग करिए, आप लोग करना है, ठीक है। 4R आ जाएगा और 3 3 6 आ जाएगा, मतलब आंसर आएगा हमारा RAB आएगा हमारा 4R, ठीक है, डिवाइड बाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 आ जाएगा 2R/3 के 2R/3 ओम आएगा आंसर। कहीं आ रहा है तो आंसर अच्छी बात है, 2R/3 सी इज द करेक्ट आंसर। तो बस तरीका सही रखिए, आंसर तो आना ही है। अगर हम तरीका सही रखे हैं और सही तरीके पर चल रहे हैं तो आंसर को आना ही पड़ेगा, ठीक है। 4R/3 नहीं बेटा, 2R/3 आएगा। कितना आएगा? 2R/3। आपने कहीं छोड़ दिया है, ध्यान से देखिए, सी इज द करेक्ट आंसर, बी नहीं आएगा बेटा। या चेक कर लो, शायद मेरी ही गलती कर दी हो कहीं पर। 4R और 2R को हल करेंगे तो कितना आएगा? 4R और 2R को हल किया तो हमारे पास आ गया, यहां से आ गया है 4/3R, सिंपल सी बात। 4/3R, 4/3R को जब हम हल करेंगे तो 3/4R, 3/4R, 4R, 4R, 4R आ गया, 3 3 6 हो गया, पलट देंगे तो 4R/6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2R/3, दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर से नहीं होगा यहाँ पर कुछ, याद रखिएगा। पिछले 4 लेक्चर से सिर्फ प्रतिरोधों का संयोजन चल रहा है, और अगर 4 लेक्चर लग गए आपको सीखने में कि प्रतिरोध कैसे जुड़ते हैं, तो फिर अब इससे ज़्यादा नहीं प्रतिरोध लगना कैसे है, जोड़ना कैसे, मैंने बता दिया। आज से ये प्रतिरोधों का संयोजन हो रहा है ख़त्म, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन था प्रतिरोधों के संयोजन पर। अब इसके अलावा जो आपको होमवर्क दे रखा है वो करेंगे आप। अब चलते हैं, थोड़ा सेल को बता देता हूँ, बेसिक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। बेसिक चीज़ कुछ बता देता हूँ सेल के बारे में। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जब हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सेल क्या होता है, ठीक है। अब मैं जब बताऊं आपको कि सेल क्या होता है, हमने सेल पढ़ा हुआ है, सेल केमिस्ट्री में पढ़ा है कि नहीं? केमिस्ट्री में आपने सेल पढ़ा है, केमिस्ट्री की किताब पढ़ी है, उसमें सेल होता है, डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल, सीसा संचायक सेल, ये पढ़ते हैं। नीफे सेल, शुष्क सेल, सेल पढ़े हो, कभी देखा है, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 11 तक में कभी तो देखा होगा, सेल पढ़ा है ना, ये नाम सुने हो। शुष्क सेल जो घड़ी में लगता है, डेनियल सेल सबसे पहले बनाया गया था, जो पहला सेल, उसके बाद लेक्लांसी सेल, सीसा संचायक सेल, नीफे सेल जो बैटरी वगैरह कार वगैरह में लगती है, नीफे सेल, ठीक है। तो ये सब सेल के नाम सुने हो। गैल्वेनिक सेल, हाँ, सब एक ही कंडीशन, वैसे ही है, गैल्वेनिक सेल भी डेनियल सेल जैसा ही है। तो सेल के नाम आपने सुन रखे हैं। सेल में क्या होता है बेसिकली? सेल में एक टैंक होता है। अगर मैं डेनियल सेल की बात करूं तो इसमें कुछ ना कुछ केमिकल डाला होता है, जैसे कि अम्ल या फिर क्षार, अम्ल और क्षार दोनों से बनाए जाते हैं। लेट से इसके अंदर डाला है H2SO4, H2SO4 मैं डाल देता हूं। अब H2SO4 जब डालूंगा और इसमें 2 रॉड डाल देता हूं, एक कॉपर की और एक जस्ते की, ठीक है। कॉपर की एक रॉड डाल दी इसमें, चलो ये कॉपर रॉड डाल दी, और एक रॉड डाल दी है मैंने इसमें, इसके अंदर मान लो जिंक की, तो कॉपर और जिंक की रॉड डाल दी इस तरह से। अब ये 2 तार निकाल लिए, 2 इलेक्ट्रोड बन गए, एक बनेगा कैथोड, एक बनेगा एनोड। कॉपर और जिंक में जिंक बनेगा पॉजिटिव, कॉपर बनेगा नेगेटिव। कॉपर पे जाएंगे पॉजिटिव वाले, नेगेटिव पर जाएंगे पॉजिटिव वाले, और पॉजिटिव पर जाएंगे नेगेटिव वाले। तो एक कैथोड बन जाएगा, एक एनोड। ये पढ़े हो ना, ऐसा तो देखे होगे। H2SO4 फिर क्या बनता है? H2SO4 को जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करते हैं तो हो जाता है H के पहले H के ऊपर क्या आता है बेटा? प्लस आता है, तो H2 प्लस आ जाता है, तो 2H प्लस प्लस SO4 आ जाता है, SO4 माइनस आ जाता है, H2 प्लस आता है। H2 प्लस को 2H एक्चुअली लिखते हैं, है ना। आप जानते हैं केमिस्ट्री मेरे से अच्छी, मेरी केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये पढ़े हैं आप, सिंपल सी बात है, आप ये पढ़ चुके हैं। इसको 2H लिख लो, 2H प्लस, है ना। तो कोई भी अगर इस तरह से केमिकल जो हम डालते हैं तो 2 आयनों में बढ़ता है। हमें यहाँ पर ये नहीं देखना है आयन वायन, हमें नहीं देखना है, हमें देखना है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। 2 तरह के आवेश दिखने चाहिए आपको, 2 तरह के आवेश दिखने चाहिए। आयन जो है उस पर क्या है? आयन जो है उन पर क्या है? आवेश है। आयन जो है उन पर क्या है? आवेश है, ठीक है। H प्लस है और SO4 माइनस है, ध्यान से देखिए, ठीक है। SO4-2 जो भी आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं बात करता हूँ H+2 और SO4-2, सिंपल सी बात। Q बराबर जब निकालूंगा तो प्लस और माइनस, हमें क्या दिखने चाहिए? आवेश। भौतिक विज्ञान आप पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं याद करो, थोड़ा लौट के आओ आप। एक पर केमिस्ट्री ठीक है, केमिस्ट्री आप जानते हैं, मेरे से अच्छा जानते हैं, ये समीकरण गलत भी लिखिए, मुझे पता है।
ये H+ और SO4 माइनस की जब हम बात करते हैं तो हमें क्या देखना है, आवेश देखना है। क्या देखना है आपको, आवेश देखना है। सिंपल सी बात, पॉइंट की बात करो, आवेश देखने हैं, ठीक है, आवेश देखने हैं। अब आवेश प्लस माइनस हमें दिख रहे हैं, ध्यान से दिख रहा है। प्लस माइनस आवेश कैसे चलेंगे, लेट्स से कि पॉजिटिव आवेश है और नेगेटिव आवेश है बीचों बीच। तो पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश हम जानते हैं, आयन जो हैं, जब आयन प्रवाह होंगे, जो कि विद्युत धारा हम जानते हैं, जो करंट होती है, जो हम धारा कहते हैं विद्युत धारा। जब हम विद्युत धारा की बात करते हैं, सेल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं विद्युत धारा वगैरह, करंट वगैरह के लिए, तो विद्युत धारा जो आई होती है वो क्या होती है, हम जानते हैं विद्युत धारा आई बराबर होती है, बच्चे ध्यान से सुनिएगा, आई बराबर क्या होती है, Q/T। मतलब अगर Q आवेश T समय में प्रवाहित हो रहा है तो हम कहेंगे आई करंट बह रही है, यही बोलते हैं, आई करंट बहेगी, आवेश बहेंगे। अगर T समय में Q आवेश बह रहे हैं तो आई करंट बहेगी। बात सही है कि नहीं, बात सही है। तो ये आवेश आपको दिख रहे हैं, एक प्लस एक माइनस। अब एक जाएगा एक तरफ, दूसरा जाएगा दूसरी प्लेट पर। तो क्या है, यहां पर रास्ता है। मेरे बताने का मतलब है कि यहां पर है रास्ता, मतलब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर आयन टूट रहे हैं, ठीक है, आयनीकृत हो रहे हैं और आयन बनकर के यहां से चल के यहां पर, यहां से चल के यहां पर जाएंगे, तब जाके करंट पूरी होगी। क्योंकि ये तो अलग अलग है ना, ये इनके अंदर डूब रखा है। तो एक मेटल में करंट को फ्लो होने में या आवेश को फ्लो होने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन जब एक लिक्विड में फ्लो होता है तो उसको टाइम लगता है। इतनी तेजी से आवेश यहां से वहां हुआ या वहां से यहां नहीं आता, उसको लगता है टाइम, ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड है, माध्यम दूसरा है, बिल्कुल ठोस माध्यम नहीं है, द्रव माध्यम है। आवेश बहता हुआ वहां, वहां से यहां ये पहुंचेगा जब, तो इसको टाइम लगता है। और टाइम लगेगा, जितना दूर कर देंगे, अगर मैं इसी प्लेट को यहां यहां कर दूं, यही दोनों रॉड को दूर दूर कर दूं तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा दूरी तय करेगा आवेश। पास में कर दूंगा तो कम लगेगा। प्लेट अगर बड़ा होगा तो जल्दी आवेश पहुंच पाएंगे, प्लेट अगर पतली कर देंगे, रॉड छोटी कर देंगे तो कम आवेश पहुंचाएंगे। अर्थात कि यहां पर आवेश को इधर से इधर और इधर से इधर आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और यही मुश्किल का जो सामना है उसी को हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध सेल का, जिसको छोटे आर से लिखते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध छोटा आर। सेल एक रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, सेल बनता कैसे, सेल को दिखाया कैसे जाता है, तो प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, सेल का प्रतीक चिन्ह देख लीजिए, सेल कैसा दिखता है, ध्यान से नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो प्रतीक, सेल को दिखाते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे हैं। तो सेल जो होता है, सेल का हम जब हम बनाते हैं तो सेल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन सेल जो होता है, सेल का विद्युत वाहक बल E है। E क्या है, विद्युत वाहक बल। अब ये विद्युत वाहक बल पढ़ के आना है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और सेल का छोटा सा एक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध इसलिए बोलते हैं, आंतरिक मतलब सेल का खुद का प्रतिरोध, परिपथ का नहीं, सेल का। और सेल का प्रतिरोध दिखाने का तरीका यह है, और यहां से यहां तक ये जो ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, यही आकृति कहलाती है सेल। इसको हम बोलते हैं, जो ब्रैकेट में लाल कलर से बंद है, इस पूरे डिब्बे को हम कहते हैं सेल विथ आंतरिक प्रतिरोध आर, छोटा आर आंतरिक प्रतिरोध। तो ये जो छोटा आंतरिक प्रतिरोध है, सेल पर लिखा होता ना कि ये 4 वोल्ट का सेल है, 2 वोल्ट का सेल है, तो ये आर जो है, आर छोटा सा प्रतिरोध है, और इसी प्रतिरोध की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बात समझ में आई, पढ़ के आना, संडे है कल, थोड़ा सा रिवाइज करना, पढ़ के आना, इसी के बारे में बात करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी पर पूछे जाते हैं, सेल पर। तो इस पर हम बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे, लेकिन तभी हो पाएगी चर्चा सही जब आप पढ़ के आएंगे। EMF है बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही था, जल्दी हैं जल्दी क्विज पर। क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी करिए बच्चे, ध्यान से करिएगा। मिरर सिमेट्री लगा सकते हो इस क्वेश्चन में, फोल्डिंग सिमेट्री भी लगा सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया भी था, जब सिमेट्री में सिखा रहा था तो मैं करवाया भी था। कार्बन रेजिस्टेंस में कुछ है नहीं बेटा इतना खास, और इतना कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है। कार्बन रेजिस्टेंस सिर्फ 12वीं में थोड़ा सा है, इसके अलावा कहीं पर है नहीं, ना तो जेई में है, ना तो नीट में है, कहीं नहीं है। तो कुछ खास का मतलब है नहीं, ठीक है, ना तो कभी प्रश्न पूछा जाता है, ना तो इतना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को, मतलब वो एक पेज की बात है, थोड़ा सा पैराग्राफ लिखा है, उसको देख लीजिएगा आप, अपने से समझ में आ जाएगा आपको। अगर कभी नहीं आता तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। जल्दी से बताइए बच्चे।
ऑप्शन देखिए और फटाफट से बताइए। मैं कहाँ से हूँ, क्या करोगे बेटा, मैं कहाँ से हूँ, है ना। पढ़ाई करिए, है ना। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो ज्ञान वाला काम करिए। आप क्या पूछोगे, घर पता, है ना, मोहल्ला, क्या करोगे जान के। सिंपल सी बात है कि आप पूछ लीजिए ज्ञान। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका होमवर्क ही है जो आप देख रहे हैं इस पेज पर, ठीक है। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, लेकिन निकालेंगे आप कैसे है ये, ठीक है। चलते हैं जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन बेटा, ए और बी बिंदुओं के बीच में प्रभावी प्रतिरोध आपको निकालना है, रिजल्टेंट प्रतिरोध निकालना है। ए और बी के बीच में 10 ओम आएगा बेटा। अगर यहीं पर मैं मिरर खींच दूं तो ये मिरर खींचने से क्या होगा, 10 का हो जाएगा 20, 2 गुणा हो जाएगा, और ये 2 गुणा 10 गुना 20, 20 20 20 का अगर समांतर क्रम में हल करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 आंसर है, ठीक है। अब मैं अगर चाहूं तो फोल्डिंग लगा दूं, फोल्डिंग लगाऊं तो ये कट गया मतलब खत्म हो गया। 10 10 का कितना हुआ 20, 10 10 का कितना हुआ 20, 20 20 का कितना हुआ 10। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसमें अगर देखो तो ए और आई के बीच, ये आई है ये ए है, इसके बीच में निकालना है। सिंपल सा ऐसा करो, फोल्डिंग लगा लो। फोल्डिंग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फोल्डिंग लगाएंगे तो क्या होगा बेटा, फोल्डिंग लगा लो फटाफट से। यहाँ पर लाइन खींचो, ये फोल्डिंग हो गई। इसको फोल्ड करके इधर लाओ या इसको फोल्ड करके उधर। तो इनको सबको काट दो, जितने हैं सबको आधा आधा कर लो, ठीक है। जितने हैं सबको आधा आधा। ये 2 है, 2 का मतलब 1 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया, ये 1 ओम हो, ये 1 कितने हो गए बेटा, 1 ओम का हो जाएगा कितना, 1 ओम का बनेगा कितना बेटा, ठीक है। निकालिए फटाफट से। 1 ओम हो जाएगा 2 ओम, ठीक है। 1/2 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर मतलब हल करेंगे तो सिर्फ सिंपल सी बात है 2 ओम आएगा आंसर। इसका भी ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो 2 नंबर इसका भी आएगा, ठीक है।